नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां आज हम आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस विशेष श्रृंखला में पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के सभी प्रमुख और सटीक ऐतिहासिक तथ्यों को शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले मानव के द्वारा कौन सा अनाज को प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी जौ। ठीक है, ये जो है मानव द्वारा सबसे पहले लगभग 8000 BC, ठीक है, 8000 BC में जौ यानी बार्ले को अनाज के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद गेहूं, चावल, यानी अगर क्रम से पूछेगा तो पहले स्थान पे जौ, दूसरे स्थान पे गेहूं और फिर तीसरे स्थान पे चावल। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। ए बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, बी खनिजों के लिए, सी शैल चित्रों के लिए, डी सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शैल चित्रों के लिए। ये भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल के अद्भुत शैल चित्रों, जिसको रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक पेंटिंग। ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों में आदिमानव द्वारा दैनिक जीवन, शिकार व नृत्य के दृश्यों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के, ठीक है, रायसेन जिला में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्वजनक भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शन को, ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मॉर्टिमर ह्यूलर, डी जेम्स प्रिंसप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे। ठीक है, वो भारत की जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक इनको बनाया गया था। और भारतीय इतिहास की खोज में उनके महान योगदान के कारण उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है? बताइए। ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दौरान क्या हुआ था? पत्थरों के औजारों का आकार बहुत छोटा है। ठीक है, पत्थरों के आकारों का औजार बिल्कुल सूक्ष्म था, यानी माइक्रो लेवल पे था, सूक्ष्म था। और छोटे आकार के इन पत्थरों के हथियारों के कारण इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। यानी माइक्रोलिथ कहने का जो मेन कारण है, पत्थर के जो हथियार थे, पत्थर के वो हथियार बहुत ही छोटे थे। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन पे चल के देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल, बी है पुरापाषाण काल, सी है नवपाषाण काल, डी है लौह युग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मानव जीवन में तकनीकी रूप से क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, जिसको नियोलिथिक, क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसी काल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक व परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये जो है मानव जीवन का एक क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी टाइम था।
तकनीकी युग में सबसे क्रांतिकारी युग के रूप में स्टार्टिंग में इसको माना जाता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए। भारत में मानव का यानी मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला माला पहाड़ियाँ और डी नर्मदा घाटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी। ठीक है, भारत में मानव की उपस्थिति का सबसे पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित जगह का नाम है हथनौरा। क्या नाम है? हथनौरा। ठीक है, हथनौरा नामक स्थान से मिलता है, जहाँ से जीवाश्म वैज्ञानिक, ठीक है, अरुण सोनकिया, क्या नाम था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसने खोजा था मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य? तो अरुण अरुण नाम था उनका, अरुण सोनकिया। सोनकिया। ठीक है, सोनकिया को एक मानव खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा घाटी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राख का टीला। क्या? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक युग, ठीक से संबंधित है? बताइए। ए बुर्जहोम, बी संगन कल्लू, सी कोल्डिहवा, डी ब्रह्मगिरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा बी संगन कल्लू। कल्लू कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू और पिकली हॉल। ठीक है, संगन कल्लू और पिकली पिकली हॉल। ठीक है, ये दो स्थल मुख्य रूप से वहाँ मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से नौपाषाणिक स्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि ये टीले क्या है, मवेशी रखने वाले जो चारावाह के थे, उनके शिविरों के जो गोबर को इकट्ठा करके जलाने का कार्य जो है उस समय के मानव ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाण काल के किस स्थल से गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर के प्रमाण मिले हैं? देख लेते हैं क्वेश्चन विकल्प को। ए बुर्जहोम, बी चिरांद, सी मेहरगढ़, डी दैमाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बुर्जहोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा। गर्तावास कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। ठीक है, कश्मीर कहाँ पे है ये? बुर्जहोम कश्मीर घाटी। कहाँ पे है ये? कश्मीर घाटी में है। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में स्थित नवपाषाणकालीन ये जो बुर्जहोम से गर्त आवास यानी जमीन के अंदर खोदे गए गड्ढों वाले घरों के साक्ष्य मिले हैं, और इन घरों में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं जो अत्यधिक ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। ए बुर्जहोम, बी रोपण, सी लोथल, डी रंगपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा। कश्मीर के जो बुर्जहोम से कब्रों के अंदर मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। एक अनोखी प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यह प्रथा क्या थी? तत्कालीन जो समाज था उसमें मानव और पशु के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेती के सबसे पुराने साक्ष्य प्राचीन भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। हम ऑप्शन पे चलते हैं। ए मेहरगढ़, बी लोहरादेव, सी कोल्डिहवा, डी कालीबंगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यानी लोहरादेव। ठीक है, खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोहरादेव से मिले हैं। ठीक है, ठीक, लोहरादेवा या लोहरादेव। ठीक, लोहरादेव कहाँ पे स्थित है ये देख लेते हैं। क्योंकि नवीन खोजों के आधार पे उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर, कहाँ पे? यूपी के संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है, कबीर नगर में स्थित लोहरादेव से लगभग लगभग जो है 9,000, ठीक है, 9,000 BC से 7,000 BC के बीच का समय बताया जाता है। चावल जो है
यानी कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर अगर ये ऑप्शन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लोहरा देव, तो हम लगाएंगे मेहरगढ़, क्योंकि लोहरा देव की खोज के पहले, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ का नाम आता था। तो अगर लोहरा देव दिया है तो मेहरगढ़ को सेकंड स्थान पर रखेंगे और लोहरा देव को फर्स्ट स्थान पर रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? क्या नाम है? ताम्रवती। ठीक है, बताइए। ए कायथा संस्कृति, बी मालवा संस्कृति, सी आहार संस्कृति, डी जौरबे संस्कृति। ठीक है, तो जो राजस्थान के जो है राजस्थान के आहार संस्कृति, यानी सी ऑप्शन, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है आहार संस्कृति। ठीक है, यहाँ से तांबे के प्रचुर उपलब्धता के कारण, ठीक है, बड़े पैमाने में तांबे के औजार बनाने के, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रवती कहा जाता है। यह एक प्रमुख जो ताम्रपाषाण इन चालकोलिथिक ग्रामीण संस्कृति थी। जोरबेर संस्कृति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मालवा संस्कृति और कैथा संस्कृति ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी रायसेन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, रायसेन अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, जो क्या नाम है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। ठीक है, और यहाँ ये जो है जो विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब आप लोगों से एक सवाल है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को ने किस वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष? इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए घघरिया, बी भीमबेटका, सी लखिया, डी आजमगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी भीमबेटका। ठीक है, शिलाश्रय यानी शिल पे बनाए गए, ठीक है, चित्र सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो एक प्रागैतिहासिक चित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है भीमबेटका से, और यहाँ से लगभग कितने 750 प्लस गुफाएं व आश्रय स्थल हैं, जिनमें सैकड़ों, ठीक है, प्राचीन चित्रकारी सुरक्षित है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में पाकिस्तान के कहाँ पे है? बलूचिस्तान में स्थित है। बताइए उस स्थल का क्या नाम है? ए बुर्जहोम, बी चिरान, सी मेहरगढ़, डी गुफकराल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चूँकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की जो बोलन दर्रा है उसी के आसपास में स्थित है, और ये क्या है? एक पुरातात्विक जो है स्थल है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में खेती अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जाएगा तब ये क्वेश्चन हो जाएगा खेती प्लस पशुपालन पशुपालन दोनों के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? बताइए। ए दैमाबाद, बी पल्लवरम, सी अत्रिपक्कम, और डी सोहन घाटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लवरम। ठीक है, यानी क्या कहता है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति, यहाँ कलाकृति पूछा है तो पलवरम हो जाएगा। बताइए पलवरम है कहाँ? पलवरम जो है तमिलनाडु के चेन्नई के पास में स्थित है। ठीक है, ये पहला पुरापाषाण कालीन हाथ की कुल्हाड़ी यहाँ पे खोजी गई थी। क्या खोजी गई थी? कुल्हाड़ी यहाँ से खोजी गई थी। ठीक है, इस खोज के साथ भारत में पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत हुई थी, और इसको खोजने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है? 1863 में 1863 में भूवैज्ञानिक
रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने तमिलनाडु के चेन्नई में इसको जो क्या कहते के पास में, यानी पल्लवरम के पास में इसकी खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पूछा भी है इनके बारे में, यानी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे, तो ये भूवैज्ञानिक थे। कौन थे? भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? क्योंकि विद्वानों के द्वारा या तमाम साक्ष्यों के द्वारा अलग अलग तरीके से जो है सन निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रामाणिक या सर्वाधिक मान्यता प्राप्त साक्ष्य इसमें से बताइए कौन से माने गए हैं। ठीक है, ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, या 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या निश्चित नहीं कहा जा सकता। इन चारों ऑप्शन को बताइए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जो बी ऑप्शन है वो सही है, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है काल माना गया है। ठीक है, और ये किस आधार पे माना गया ये भी समझ लीजिए। कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 जैसे आधुनिक रेडियोधर्मी, ठीक है, रेडियोधर्मी डेटिंग पद्धति के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे सटीक व सर्वमान्य काल जो है माना गया है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो C14 याद रखिए, कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ठीक है, उस समय और बहुत सारी दुनिया में सभ्यताएं थी, तो बताइए इसमें से किसके समकालीन नहीं था? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, यानी ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था, बल्कि ये जबकि ये तीनों जो सभ्यताएं थी, ठीक है, ये तीनों सभ्यताएं, ठीक है, इसके समकालीन रही हैं। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, समकालीन होने के साथ साथ में इनके साथ व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, जबकि ग्रीक यानी यूनान की सभ्यता इसके बाद के काल के हैं, उस समय के नहीं हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसको एक माना हड़प्पा सभ्यता को किसी एक युग के अंतर्गत रखा जाता है, तो बताइए किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? कांस्य युग कि नवपाषाण युग, कृषि है प्रोपाषाण युग, डी लौह युग? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग के अंतर्गत क्यों रखते हैं, उसके पीछे कारण है कि सिंधु घाटी के निवासियों ने तांबे और टिन, क्या है, तांबा प्लस टिन, ठीक है, यानी, ठीक है, को मिलाकर क्या बनाया, कांसा बनाया, यानी ब्रॉन्ज बनाया। क्या बनाया? कांसा बनाया, ब्रॉन्ज बनाया, एक धातु बनाया, बनाने की कला उन्होंने सीख लिया था। ठीक है, तो बड़े पैमाने में इसका प्रयोग भी होने लगा था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस युग के अंतर्गत रखा जाता है, तो कांस्य युग सही जवाब हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, शहरी थे। ठीक है, शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति थी। ठीक है, इसीलिए तो प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाती है। ठीक है, यानी फर्स्ट अर्बनाइजेशन। यहाँ के लोग व्यवस्थित और आधुनिक नगरों में रहते थे, जो कि पक्के ईंटों के मकान व बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था से युक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे? मतलब ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, किससे बने हुए थे? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ईंट। ठीक है, मैक्सिमम जो घर बने थे वो ईंट से बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अनूठी विशेषता यही था कि वहाँ के मकानों, नालियों और विशाल इमारतों का जो निर्माण हुआ था वो ब्रंट ब्रिक्स यानी पकी हुई जो ईंटों से हुआ था। ठीक है, जो एक निश्चित अनुपात में, वो अनुपात क्या था? 4:2:1। ठीक है,
इस निश्चित अनुपात में क्या कहते हैं, ईंट बनाए जाते थे उस समय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे करते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मुद्राएं, बी कांस्य के औजार, सी कपास, डी जौ। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी, यानी कपास। क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पावासी विश्व में सबसे पहले यानी कपास यानी कॉटन उगाने लगे थे। कपास को बड़े पैमाने उत्पादन, ठीक है, और सूती वस्त्र के उद्योग के कारण इस क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पहचान मिली थी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अब यहाँ वर्ष देख लीजिए कि किस वर्ष हुई थी, बताइए। 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी कि 1921 ईस्वी। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1921 में। ठीक है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, क्या नाम है उनका, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ठीक है, के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर का उत्खनन, ठीक है, कर इस प्राचीन सभ्यता की खोज की थी। तो हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपण, डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, पत्तन नगर कौन सा था, लोथल था। अभी लोथल है कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी। कौन सा, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोथल किस नदी के तट पे स्थित है, तो भोगवा भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे पे स्थित लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह ने डॉकयार्ड था। ठीक है, यहाँ से समुद्री व्यापार के माध्यम से पश्चिमी एशिया और मेसोपोटामिया से जहाज़ों का आवागमन हुआ करता था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था, लोथल से, हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से, तो बताइए कालीबंगा से। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आप। तो इसका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के, ठीक है, सिंध में स्थित है। इसलिए अब ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, ये जो स्नानागार मिला है, ये किसी सार्वजनिक या धार्मिक अनुष्ठान के स्नान के लिए माना जाता है इसको। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पहला, देखिए ध्यान से, सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था जो सबसे पहला खोजा गया होगा, तो बताइए कौन सा शहर रहा होगा। ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंधु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा। अब जो जो स्थल पहले खोजा जाता था उसी के नाम पे किसी सभ्यता का नाम रख दिया जाता था, तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर हड़प्पा ही होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा ही है। और क्या है, जो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पे का ये हड़प्पा शहर तो रावी नदी के तट पे है। जैसा कि अभी हमने पीछे अलग क्वेश्चन में देखा, पहले जो है उसमें क्या देखा हमने कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, और इसी के नाम पर जो क्या कहते हैं, जो कहा गया ना, इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। मांडा, ये मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। पहले चीज़ तो यह मांडा समझ लीजिए कहाँ है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के एक ज़िला है अखनूर ज़िला, वहाँ पे चेनाब नदी के तट पे स्थित है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा यानी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है उसका निर्धारण करता था। तो ये मांडा कहाँ पे है, किस नदी पे है,
चेनाब नदी पे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सतलज। रोपड़ यानी पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जो रोपड़ है, इसका आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। क्या है? रूपनगर। इसका आधुनिक नाम दोस्तों रूपनगर है। और ये पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ था? भारत में उत्खनन किए जाने वाला ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले को किस स्थल का उत्खनन किया गया था? तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो रोपड़ का आता है, ठीक है। किसका आता है? रोपड़ का आता है, ठीक है, रोपड़। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ए चट्टानों से निर्मित स्थापत्य के लिए, बी बंदरगाह के लिए, सी जल संरक्षण या प्रबंधन के लिए, डी मिट्टी के पात्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित जो है धौलावीरा अपने एक अद्वितीय व उन्नत जल प्रबंधन इन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थरों को काट कर विशाल जो है जलाशयों और बांधों का निर्माण कराया गया था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? ठीक है, बताइए। इससे भी, ठीक है, किसी काल विशेष की जानकारी, ठीक है, यानी कि लाल जो क्या कहते हैं, जो मृदभांड हुआ करता था, उस मृदभांड के आधार पे तो मिट्टी के बर्तन के कलर के आधार पे भी डिसाइड किया जाता था, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, मिट्टी के बर्तन जो मृदभांड थे, ठीक है, पर मुख्य रूप से लाल रंग का परत चढ़ाया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, तो इस पे क्या कहते हैं, लाल रंग का परत चढ़ा दिया जाता था और काले रंग से कुछ चित्रकारी कर दिया जाता था या कुछ लिख दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद उन बर्तनों पर काले रंग से विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति या चित्र बना दिया जाता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लाल हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, लाल मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, प्राप्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा, ठीक है, कोई ऐसा अवशेष है, पशु का अवशेष जो नहीं मिले हैं। ये शेर, बिगेड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गाय। गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर या मोहरों पर और कलाकृतियों में क्या होता था, हाथी, गैंडा, बाघ, सांड, घोड़े जैसे जानवरों के साक्ष्य या अवशेष मिले हैं, परंतु शेर को स्पष्ट रूप से, ठीक है, ठीक है, शेर को स्पष्ट रूप से, शेर हो गया, ठीक है, गाय हो गया, ठीक है, नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे शेर ना लगा के, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गाय लगाएंगे कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की काष्ठ मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो काष्ठ की नर्तकी की काष्ठ मूर्ति बनाई गई थी, ये एक क्या नाम है, तकनीक पर आधारित था, जिसे कहते हैं लॉस्ट बैक्स तकनीक कहते हैं, ठीक है। और इसमें नर्तकी की जो डांसिंग गर्ल मिली जो की मूर्ति बनाई गई थी, यह मूर्ति जो है उस समय के तत्कालीन धातु कला, धातु, ठीक, और मूर्ति कला, ठीक है, धातु और मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चान्हो दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? मतलब किसके निर्देशन में चान्हो दड़ो का उत्खनन हुआ था, ठीक है। पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए चान्हो दड़ो है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। और जे एच मैके,
ठीक है, JH मैके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही कर लीजिए। JH मैके के द्वारा कब 1900, ठीक है 1931, 1931 है, ठीक है, JH मैके के द्वारा 1931 में, ठीक है। और साथ में क्या कहते हैं, NC मजूमदार, ठीक है, NC मजूमदार, ठीक है, इन्होंने इसका जो खोज किया था। वैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए 1931 में, जो खोज की बात की जाएगी 1931 में ING मजूमदार ने किया था। और उसके विस्तृत उत्खनन की बात किया जाएगा तो 1935 में, यानी यहाँ पर 1931 में मजूमदार ने इसके बारे में क्या किया था, खोज किया था। और 1935 में क्या हुआ था, इसका उत्खनन कार्य JH मैके के निर्देशन में शुरू हुआ था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? A गुजरात, B हरियाणा, C राजस्थान, D पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में है। और बताइए जब इसकी खोज हुई तो यहाँ से कुछ विशेष चीज़ मिले हैं, तो वहाँ से क्या मिले हैं? कालीबंगा जो है ये घग्घर जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हैं, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जुते हुए, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यानी, ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे, एक मिनट, कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ से बता ही दिया, ठीक है, ये प्राक हड़प्पा काल है कि जूते हुए यानी, ठीक है, जूते हुए खेत मिले हैं। यहाँ एक साथ दो अलग अलग फसलें हैं, चना सरसों उगाने के भी प्रमाण मिले हैं, चना और सरसों प्लस सरसों के उगाने के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है पूछी गई है, लिपि कौन सी थी? लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी, खरोष्टी, तमिल, ठीक है। क्योंकि अभी जो लिपि है उसको पढ़ी नहीं गई है, तो जब पढ़ी नहीं गई है तो उस लिपि के बारे में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा सकता है कि वह लिपि कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी, यानी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है मुख्य रूप से क्या है, एक ये भाव चित्रात्मक है, जिसको जिसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक, ठीक है, जिसमें अक्षरों के स्थान पे क्या किया कि चित्रों का प्रयोग किया गया है। और यह लिपि जो है दाएं से बाएं, ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो इधर से दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, लिखी जाती है। और इसे आज तक कोई भी विद्वान पूरी तरीके से पढ़ नहीं सका। हालांकि बहुत लोगों ने, ठीक है, इसको लेकर पढ़ने के लिए जो है कोशिश किया, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं सका इसको, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए, अभी चर्चा हुआ है पीछे। ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, सैंधो सभ्यता की ईंटों का जो है अलंकरण की बात की जा रही है, ईंटों के अलंकरण, क्योंकि ईंट भी को अलंकृत जो है क्या कहते हैं किया जाता था। तो ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। साधारण तौर पे क्या होता है, सिंधु सभ्यता का जो है फर्श कच्चे या सादे हुआ करते थे, परंतु कालीबंगा एकमात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ एक मकान के फर्श को अलंकृत किया गया, ठीक है। इन नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम क्या कहते हैं? बताइए। ए कंकालों का टीका, बी जीवितों का टीला, सी मृतकों का टीला, डी दासों का टीला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, यानी मृतकों को टीला।
मृतकों का टीला। ठीक है, क्योंकि इसको इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मानव कंकाल बिखरी हुई अवस्था में पाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में माप तौल की इकाई किस अनुपात में? ऐसा क्वेश्चन कई एग्जाम से पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए 8 के अनुपात में, 12 बी 12 के अनुपात में, और सी 16 के अनुपात में, डी 20 के अनुपात में। तो उस समय जो है 16 के अनुपात में मिले हैं। ठीक है, 16 के अनुपात में जो है सिंधु सभ्यता के लोग तौल व्यवस्था में बहुत ही निपुण थे। उनके बाट जो है मुख्य रूप से 16 गुणज या अनुपात में होते थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, ठीक है, तो 16 के अनुपात में। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मात्र शक्ति में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, यानी मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। विश्वास मात्र शक्ति में करते थे। ठीक है, मात्र शक्ति में वो विश्वास करते थे, क्योंकि इसका जो साक्ष्य भी इस आधार पर दिया जाता है कि जो बड़ी संख्या में मिली नारी की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, ये मातृ देवी के कारण, जो कि सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, और यहाँ के लोग प्रकृति और मातृ शक्ति की पूजा में गहरा विश्वास करते थे। यानी नारी की बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, तो उस आधार पर दो चीज़ें थी। एक तो हो गया कि इसके आधार पर ये कहा गया कि मातृ शक्ति की पूजा होती थी, और दूसरा ये कहा गया कि जो उस समय का समाज था, ठीक है, वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधानी डबल जो है ब्यूरियल का साक्ष्य मिला है? बताइए, कुंताशी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हम जो है लोथल से दोहरे, ठीक है, दोहरे युगल समाधान शवाधान मिले हैं। ठीक है, इस मतलब ये है कि कब्र में स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, तो इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान में के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ठीक है, इसके आधार पे, ठीक है, उन्होंने कुछ नाम दिया, तो वो नाम क्या था? ठीक है, बताइए, शिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, डी की हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शिंडन। क्या हो जाएगा? शिंडन। ठीक है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु यानी कि इंडस नदी के क्षेत्र में शुरू हुआ, इसलिए यूनान के लोग, यानी ग्रीक के लोगों ने सिंधु नाम के आधार पर कपास को सिंडन कहना शुरू किया। ठीक है, क्या कहना शुरू किया? सिंडन कहना शुरू किया। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, और अगर देखा जाए वर्तमान अनुसंधानों के अनुसार, अगर देखा जाए, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, क्योंकि भारत के अंदर। ठीक है, तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताइए, वर्गाकार था कि आयताकार था कि त्रिभुजाकार था कि गोलाकार था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसे? जो कि उत्तर में क्या है? मांडा। ठीक है, उत्तर में क्या है? मांडा है। ठीक है, जम्मू में। और दक्षिण में क्या है? जो है दक्षिण यानी महाराष्ट्र में दैमाबाद है। क्या है? दैमाबाद है। और बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर है। क्या है? सुतकांगेडोर है। और उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ, मेरठ में, ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो क्या कहते हैं, इसका पूर्वी क्षेत्र है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज की भांति बन जाती है। तो ये जो त्रिभुजाकार आकार को दर्शाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? यहाँ पूछा है
परिचित तो बहुत सारे धातुओं थे से, लेकिन कुछ ऐसा धातु है जिससे वो परिचित नहीं थे। सोना और चांदी, तांबा और कांसा, टीन व शीशा, डी डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है, लोहा से परिचित नहीं है, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में के आसपास में लोहा का क्या कहते हैं कि आविष्कार हुआ। सिंधु घाटी के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा, टीना इस तरीके से धातुओं से परिचित थे, ठीक है, लेकिन आयरन से परिचित नहीं थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन इन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? बताइए, गुजरात में कि राजस्थान में कि पंजाब हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गुजरात में, ठीक है। आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा स्थल की खोज कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है, ठीक है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हुआ करते थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, क्या हुआ उनका? वो पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद भारत में व्यापक स्तर पर खोज की गई है कि जिसके तहत सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज कहाँ पे की गई है? गुजरात में की गई है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट, क्या है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? बताइए, तो कहाँ से मिले हैं देख लेते हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चान्होदड़ो, डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चान्होदड़ो, ठीक है। कहाँ से मिले? चान्होदड़ो। और चान्होदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? बताइए, मुंडीगाक, बी सुरतोघई, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा। तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे, यानी मुंडीगाक और सुरतोघई, ये दोनों जो है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक उपनिवेश जो है पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये जो मुंडीगाक और सुरतोघई हैं, और ये स्थल मुख्य रूप से किस लिए फेमस थे? ये दोनों स्थल मुख्य रूप से किस लिए फेमस थे? जो व्यापार में एक धातु होता था लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि के लिए ये फेमस था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? ठीक है, बताइए किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये बाघ और हाथी इसका हुआ है, गैंडा और भैंसा इसका भी हुआ है, सी हिरन का हुआ है। तो इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी सभी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, यानी जिसको आद्य आद्य शिव कहते हैं, कि मोहर पर एक योगी की आकृति है जिसके चारों ओर क्या है? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बैठे दिखाई दिए हैं तथा आसन के नीचे 2 हिरन छिपे हुए हैं, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस लिए जानी जाती है? ठीक है, ये अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, यानी अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मुख्य रूप से क्या है? उसके उत्कृष्ट नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कें ग्रिड पद्धति एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है, ग्रिड पद्धति इसे कहते हैं, ठीक है, समकोण पर जो है काटती है। और जल जो है कि निकासी व्यवस्था आधुनिक दौर जैसी है, इसीलिए से, ठीक है, इस सभ्यता को अपने नगर नियोजन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ठीक है। तो आशा है कि ज्ञान मंथन पाठशाला की इस विशेष प्रस्तुति में आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और सटीक तैयारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।